हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं लव रीडिंग। ओके, दिस इज ओनली लव रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट माय टैरो बैच जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टैरो बैच की इन्फॉर्मेशन आपके सामने दे रखी है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मेरे से कैसे आपको बैच में एनरोल करना है। और फाउंडेशन कोर्स फ्री है, अगर आप करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस फाउंडेशन कोर्स को करके भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फाउंडेशन तो कवर हो ही जाएगा एडवांस में। ओके, तो यस, यू कैन रीच आउट। जो चार्जेस हैं वो भी नॉमिनल है। ओके, अनदर अनाउंसमेंट, इसके क्रिस्टल्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स आर अवेलेबल 11 टम्बर्स फॉर जस्ट 499 रुपीज। ओके, और भी कोई सर्विस आप अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन से देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपका सन, मून, राइजिंग यानी लग्न है, या फिर वीनस भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वीनस प्यार के मामले के लिए जो है वीनस अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, तो आप उन सभी साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी आप किसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, उनके साइन के बारे में जानने के लिए, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट याद रखिए, जनरल रीडिंग्स हैं, ये सभी के लिए होती जरूर है, बट सभी को रेजोनेट नहीं करती। तो जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता उसको जाने दीजिए। ठीक है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, एरीज। ओके, हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन और आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज और कुछ ओरेकल कार्ड्स। ठीक है, एंड एडवाइस आपके लिए। ओके, पहले देखेंगे फॉर यू, ये आपके पास्ट को दिखाएगा ये कार्ड। ओके, दिस कार्ड विल शो योर करंट एनर्जी एंड दिस विल शो योर अपकमिंग फ्यूचर एनर्जी, एंड सेम फॉर योर पर्सन। ठीक है, ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं मैं कैमरा को। ओके ओके, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज के लिए आ रहा है एम्परर इन रिवर्स। आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जीज के लिए आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ ओरेकल कार्ड देखते हैं। आई विल टेक 2। वी हैव न्यू लाइफ एंड टिकटॉक। ठीक है, वी हैव बिट्रेइंग जेलसी। ओके, एडवाइस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, एडवाइस के लिए हमारे पास है सरेंडर क्रिएटिविटी, सरेंडर टू क्रिएटिविटी, एंड गॉडेस मैसेज। वी हैव डिमेटर नर्चरर। ओके, ओके, तो आपके रिसेंट पास्ट के लिए यहाँ पे मैं एक रेकी वॉन्ड ले लेती हूँ। ओके, आपके रिसेंट पास्ट के लिए यहाँ पे आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी पास्ट की एनर्जी को दिखा रहा है, जो दिखा रहा है थोड़ा सा आप पैशनेट रहे हैं, इम्पल्सिव रहे हैं मे बी इस पर्सन के लिए। आपने अपने जो भी इमोशंस हैं उस पर्सन को बहुत खुलकर बताए हैं, और मे बी आपका पैशन या आपकी एक काइंड ऑफ, ये नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है कि आपका थोड़ा सा डेस्परेशन इस पर्सन को भी दिखा है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो रहे हैं या इरिटेटेड फील कर रहे हैं इस सब चीज़ों से। ऐसा इनका पास्ट रहा है कि इन्होंने में भी इतना ज़्यादा इस चीज़ को वैल्यू ना करके इसको अपने सिर पर चढ़ाई है ये चीज़, और ये हो सकता है कि लाइक ईगो पे लेना। ओके, थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, या फिर थोड़ा सा ना अपनी ईगो को बूस्ट करना और ये सोचना कि नहीं, सामने वाला इज़ नॉट लाइक वो आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे है, क्योंकि जैसे ही आपको कोई चीज़ मिल जाती है ना वो व्यर्थ हो जाती है। तो हमारी टेंडेंसी है कि हम सामने वालों को थोड़ा सा डीवैल्यू करने लग जाते हैं अगर बहुत ही इजीली कोई चीज़ मिल जाती है तो। ठीक है ना,
एंड यहाँ पर करंट एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है आपके लिए, विच इज़ लाइक आप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गए हैं इनका बिहेवियर देखकर। मे बी समथिंग इज रिलेटेड टू देयर बिहेवियर विच आई एम नॉट एबल टू कैच प्रॉपरली, बट कुछ ना कुछ इनके बिहेवियर से रिलेटेड, कुछ इनका ईगो भी है और कुछ यहाँ पे बिट्रेयल और जेलसी की एनर्जी भी आई है। लाइक कहीं ना कहीं ये पर्सन की थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आपके तरफ आई है और आपको उस चीज़ ने इफ़ेक्ट करा है कि लाइक आई एम लविंग दिस पर्सन सो मच, आई एम सो अट्रैक्टेड टू दैम, मैं एफर्ट ले रहा हूँ या ले रही हूँ, बट इस पर्सन की तरफ से कुछ नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, कुछ नेगेटिविटी ये हो सकता है आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हों, खुद नेगेटिव हो और आपको बता रहे हो, इस तरीके से कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी की एनर्जीज के लिए पर्सन, अगेन दिस पर्सन इज कमिंग अप एज एम्परर इन रिवर्स, तो विच इज अगेन के ये पर्सन बिल्कुल पावर कंट्रोल को नहीं खोना चाहते। दे आर लाइक ट्रीटिंग यू लाइक समवन जो इनके मोहरे के जैसे है। तो अगेन दिस इज गोइंग ऑन अ वेरी टॉक्सिक एंड। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मे बी इस पर्सन के पास इमोशंस ना हो आपके लिए, वो एक अलग चीज़ है, बट बिहेवियर अलग चीज़ है। तो बिहेवियर में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, इमोशंस में तो दिल से तो सभी अच्छे ही होते हैं, ठीक है ना, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके फ्यूचर के लिए वर्ल्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही टफ साइकिल को इस पर्सन के साथ ख़त्म करके एक क्लोजर देके आप कहीं ना कहीं अपने आप को चुन रहे हैं। ये मुझे आप ही के लिए ये एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस पर्सन, दिस गर्ल इज सराउंडेड बाय अ बबल। ठीक है, और बबल यहाँ पे अगेन, यहाँ पे ये जो सेक्रेड एनर्जी होती है, स्नेक जो है अपनी ही पूंछ को खा रहा होता है, इसको कुछ बोलते भी हैं, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ ओ से इसका वर्ड है। ठीक है, तो इट इज़ लाइक कि आप जब खुद की एनर्जी को चुन लेते हैं, आप खुद में खुश रहते हैं, आपकी एनर्जी काइंड ऑफ लाइक अच्छी होने लग जाती है, आपका और अच्छा होने लग जाता है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को चुन रहे हैं। और यहाँ पे न्यू लाइफ का कार्ड भी है। इट इज़ लाइक कि आप कहीं ना कहीं एक न्यू लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझे आप ही की एनर्जी लगे, क्योंकि द वर्ल्ड एनर्जी भी है और द न्यू लाइफ एनर्जी भी है, कि आप कहीं ना कहीं खुद को चुनना चाह रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को चुनना चाह रहे हैं। आप मे बी आप अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जो आपकी तमन्ना है, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं। ओके, लेट योर इमेजिनेशन सोर, स्टे ओपन टू ऑल क्रिएटिव आइडियाज़ अबाउट हाउ टू परस्यू अ ड्रीम और सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं में भी इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लाइक इनके साथ जो अभी है वो रिलेशनशिप कम और प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने यही निकाला है कि अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को नर्चर करो, क्योंकि यहाँ पे अगेन गॉडेस की एनर्जी, एडवाइस भी आपके लिए यही आ रहा है कि आप अपने आप को नर्चर करो। ठीक है, नर्चर योर सेल्फ। जितना आप अपनी एनर्जी को प्योरीफाइड रखते हो, फोकस्ड रखते हो प्रेजेंट मोमेंट में, उतना ही लाइक आप मान सकते हो कि आपका सिग्नल ना एक स्ट्रॉन्ग बबल की तरह, वाईफाई सिग्नल होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है, फैलता बहुत है बट उसकी पावर इतनी नहीं होती, बट 5 गीगाहर्ट्ज़ जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी रेंज इतनी नहीं होती, वो स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही आपको बनना है, आपको अपनी रेंज नहीं बढ़ानी दूसरों के पास जा जाके, आपको अपनी पावर बढ़ानी है। ठीक है ना, और यहाँ पे अगेन टिकटॉक, तो टिकटॉक दिखाता है टाइम को, एक तो टाइम इज़ ऑलवेज रनिंग, ज़िंदगी इतनी ही है जितनी आप जी लो फटाफट। ठीक है, अगर आप फटाफट आगे जाना चाहते हो ना लाइफ में, तो इट इज़ लाइक व्हेन यू डिसाइडेड टू, जैसे ही वो सैटर्न का पीरियड ख़त्म होता है वो चीज़ें होने लग जाती हैं, या जैसे ही कहीं ना कहीं आप अपने आप को चुनते हैं चीज़ें बदलने लग जाती हैं। तो इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम, व्हेन यू सिलेक्ट योर सेल्फ, व्हेन यू चूज़ योर सेल्फ, टाइम रन्स। फिर आपको लगता है कि अरे कितना कुछ करना है ज़िंदगी में, इतना टाइम वेस्ट कर दिया और कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज नहीं करा, टाइम के साथ अपनी रिलेशनशिप नहीं अच्छी करी, टाइम को वैल्यू नहीं करा। किसी भी चीज़ के साथ आपको अपनी रिलेशनशिप अच्छी करनी हो तो उसके साथ आपको कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू को समझना होता है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो और लोग हो। और अगर आपकी और लोगों को वो वैल्यू देने के बाद भी वो लोग वैल्यू नहीं दे रहे, तो इसका मतलब या तो वो खुद को वैल्यू नहीं करते या आपको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन कोई भी रिलेशनशिप तभी अच्छा है, कोई भी चीज़ के साथ आपका संबंध तभी अच्छा है जब आप उसकी वैल्यू कर रहे हैं, उसकी कद्र कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन मनी जो है चला गया कोई बात नहीं, बट टाइम चला गया तो टाइम से आप फिर से मनी कमा लेते हो अगर आपके पास समय हो तो, बट समय भी जा रहा है तो समय तो फिर उम्र जा रही है ना, फिर तो आपकी एज ही जा रही है। लोगों को अपने डेथ बेड पे सबसे ज़्यादा समस्या
क्या होती है, यही कि जिंदगी व्यर्थ गई। ये नहीं कि पैसा नहीं कमाया, ये नहीं कि ये नहीं करा, घूमे नहीं, फिरे नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, सब करा, बट फिर भी उनको अपनी लाइफ में एक यूजलेसनेस नजर आती है, एक मीनिंगलेसनेस नजर आता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी जीनी, अपने ढंग से जीनी, और ये जानकर के आपकी असली इच्छा क्या है। आपको पता ही नहीं होता कि आपकी असली इच्छा क्या है। आपकी असली इच्छा आपको फुलफिल करना है, आपको नर्चर करना है, दूसरों को नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आपको दूसरों को देखने से, दूसरों की बातें सुनने से, या दूसरों को एक आपने जो आइडिया बना रखा है उससे, कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, ऐसा लगता हो कि दे विल टेक केयर ऑफ यू, या दे विल मेक यू हैप्पी, या दे विल डू समथिंग फॉर यू, बट वो सिर्फ एक आइडिया है। ठीक है, जैसे हमें आइडिया ऑफ लाइफ होता है कि लाइफ तो भैया अपने आप चल रही है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, बट उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके रोल की। प्रारब्ध तो है, बट पुरुषार्थ भी है। ठीक है, तो अगेन, वैल्यू what is in your hand, value what is in the present, and that is only you। ठीक है, you choose what to do, अभी क्या करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा टॉक्सिसिटी और बिट्रेयल जैसी एनर्जी और दुखड़े वाली एनर्जी जो है उससे आप बाहर निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और इन 3 महीनों में लाइक आप इस रिलेशनशिप से या सिचुएशन से निकलेंगे, और फिर होगा क्या, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि हो क्या सकता है, कि कुछ चेंजेस इस पर्सन के उसमें आ सकते हैं कि नहीं, बट अगेन वो तभी आते हैं जब आप इस एनर्जी को एम्ब्रेस कर लेते हैं, राइट। आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, ये आपके जो ब्लॉकेजेस हैं अगर आप क्लियर कर लेते हैं। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव डेविल, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब आप अपने आप को चुने तो यहाँ पे इस पर्सन की जो गद्दी, जिसपे पेडेस्टल पे आपने इनको बिठाया हुआ है, वो थोड़ा सा हिल जाए, और कहीं ना कहीं अपने टॉक्सिक पैटर्न्स में डेविल एनर्जी आ रहा है आपको खींचने की कोशिश करें, या आप खुद बंध जाएं। ठीक है, एडिक्शंस क्या होते हैं, संसार नहीं आपको बांधता, हम संसार से बंधे हुए होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गले में जरूर पट्टा है, गले में जरूर चेन है, बट वो चेन खुली है, हाथ खुले हैं, पैर खुले हैं, आप छोड़कर भाग सकते हैं। ठीक है, इट इज अप टू यू कि आप भागना चाहते हैं उस सिचुएशन से या नहीं। तो रहना है उसी जगह पे तो प्यार बरसाइए, भागना है तो फरार हो जाइए। ठीक है, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की रिवर्स में एनर्जी है, विच इज लाइक यहाँ पे मे बी दिस पर्सन कैन कम अप, बट अगेन इनका यही रहेगा कि जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस तरीके से वो चीजें नहीं हो रही। ठीक है, तो यस यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे कोई फास्ट एनर्जी नहीं है, तो चीजें ये 3 महीने में भी बदलने वाली नहीं है इतनी स्ट्रांगली। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हैं। ओके, तो यस, चूज योर सेल्फ, स्टार्ट योर न्यू लाइफ, क्योंकि यहाँ पे आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, आपका एक साइकिल एंड हो रहा है। आप कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी पे सरेंडर कर पाएंगे, अपने आप को नर्चर करेंगे। क्रिएटिविटी क्या है, जो फ्लो में हो जाए, जो फ्लो में चीजें क्रिएट होती हैं, दैट इज क्रिएटिविटी। जो जबरदस्ती हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या दूसरों के देखा देखी, वो क्रिएटिविटी नहीं होती। जो आपका खुद के अंदर से प्यार निकल कर आता है ना, उससे जो आप करते हैं वो क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर योर नेक्स्ट 3 months। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। नहीं तो आप अपने सन मून राइजिंग साइन से देख सकते हैं। ठीक है, एंड यू कैन रीच आउट फॉर टैरो कोचिंग, द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून। Okay, and I will see you in the next readings. Till then, take care, love and light.